हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशंस में। नाउ फ्रेंड्स, आज से हम लोग एडवांस मैथ में सीखेंगे ट्रायंगल एंड इट्स एंगल बेस पे कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे भी हम लोग ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन को भी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका हमने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। प्रश्न देखिए, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज के किसी एक कोण का माप 80 डिग्री है तथा दूसरे दोनों कोण समान है। इन दोनों कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। इट मीन्स हमें जो अदर्स दो कोण हैं उनकी हमें एंगल्स बताने हैं, और हमें त्रिभुज का एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री। सो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही ईजी और स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा एक एंगल है, ओके। एंड नाउ इसमें से हमें एंगल ये ए हमें दे रखा है 80 डिग्री, और हमसे एंगल बी और एंगल सी पूछ रहा है, और जिसमें से हमें कह रहा है कि एंगल, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा दूसरे दोनों कोण समान है। इट मीन्स क्या है, एंगल बी इक्वलेंट टू एंगल सी। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब हम लोग देखिए इसमें सॉल्व करते हैं बी और सी एंगल्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए हमें पता है जो हमारा एंगल्स, जो ए बी सी एंगल है, इसका हमें योग कितना होता है, इसका योग होता है 180। इट मीन्स कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वलेंट टू कितना होगा, 180 डिग्री के। गॉट इट। एंड नाउ हमें एंगल ए कितना दे रखा है, हमें एंगल ए दे रखा है 80 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वलेंट टू 180 डिग्री। एंड नाउ यहाँ पे हम जो एंगल सी है इसकी जगह हम एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल बी इक्वलेंट टू एंगल सी दे रखा है। सो यहाँ से हम एंगल सी की जगह हम लोग एंगल बी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एज अ फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, 80 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, सी की जगह हम बी लिख लेंगे, इक्वलेंट टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं एंगल बी इक्वलेंट टू एंगल सी। सो मैंने यहाँ पे एंगल सी की जगह एंगल बी यूज़ किया है। एंड नाउ अब देखिए ये हमारा 80 डिग्री प्लस एंगल टू बी इक्वलेंट टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 एंगल बी इक्वलेंट टू 180 माइनस 80 डिग्री, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वलेंट टू 100। एंड नाउ यहाँ से हम एंगल बी फाइंड कर लेंगे, तो 100 बाय 2, ये 2 हमारा जो है नीचे आ जाएगा। सो यहाँ से ये कट के कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल बी हमारा कितना आ गया, एंगल बी हमारा आ गया 50 डिग्री। सो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा 50 डिग्री आ गया, क्योंकि हमें एंगल बी और सी इक्वलेंट दे रखा है। तो दोनों एंगल्स कितने हुए, 50 एंड 50। ओके। सो देखा फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन था। बस हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए अपने आंसर्स पे आ गए। सिंपल था, चीप एंड बेस्ट। और दूसरा भी मेथड मैं इसमें बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूँ।
सिंपल, ये मेथड बेटर है क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और जिसमें से हमें एंगल ए हमें दे रखा था 80 डिग्री, और पूरे एंगल का योग हमने 180 कर दिया। देन हमें यहाँ पे एंगल बी और इक्विवेलेंट टू एंगल सी दे रखा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है दूसरे दोनों कोणों का कोण समान है। सो यहाँ पे हमने एंगल सी की जगह हमने एंगल बी यूज़ कर लिया। देन हमारा ये 2b हो जाएगा, एंगल 2b इक्विवेलेंट टू 180, जिसमें से मैंने 80 माइनस कर दिया तो वो 100 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एंगल b कितना आ गया, 50 डिग्री। और हमें एंगल c और एंगल b समान दे रखा है, तो जो एंगल b होगा वही एंगल सी भी होगा, तो एंगल सी भी हमारा 50 डिग्री होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन दोनों कोणों की माप ज्ञात करनी। तो दोनों कोण हमारे कितने एंगल्स के हो गए, दोनों कोण हमारे 50 डिग्री के हो गए दोनों, जो बी, एंगल बी और एंगल सी, दैट इज आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। अब फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम लोग भी इसको सिंपल इजी अंडरस्टैंडिंग में सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमसे यहाँ पे ये एक त्रिभुज दे रखा है, ओके, और हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा कोण है वो है हमारा x, ओके, आई मीन x डिग्री है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटे कोणों से दुगना है, तो यहाँ से हम जो दो अन्य कोण हैं उनको हम मान सकते हैं 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल हमारा कितना हो गया, x डिग्री, और सबसे बड़ा एंगल कितना हो गया, 3x डिग्री। एंड नाउ यहाँ से हम अब अपने आंसर्स पे आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा जो हमने ये 3x कैसे माना, क्योंकि दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। सो वो हमने यहाँ पे 3x कर दिया क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स है। और देखिए हमें पता है कि जो किसी भी त्रिभुज का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वलेंट टू 180। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, योगफल त्रिभुज का क्या होता है, 180 होता है, ये हमें पता है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी भी होती है त्रिभुज की। अब यहाँ से देखिए ये तीनों एंगल ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x डिग्री इक्वलेंट टू 180, एंड नाउ x डिग्री इक्वलेंट टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से इसको जब कट करेंगे तो ये हमें आंसर कितना दे देगा, ये हमें आंसर दे देगा 30 डिग्री। तो यहाँ से मतलब क्या है, x जो हमारा ये छोटा एंगल जो है ये कितना आ गया, 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री आ गया ना। एंड नाउ हमसे क्या पूछ रहा है, अदर्स एंगल भी पूछ रहा है, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। मतलब कि ये एंगल अगर a है, एंगल b है और c, तो मतलब कि हमें एंगल b और c भी फाइंड करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे एंगल b की वैल्यू में 2x पुट कर देंगे, x की वैल्यू, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 2x डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। एंड नाउ तीसरा एंगल फाइंड करना है तो 3x डिग्री इक्वलेंट टू 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3x कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल। सो ये हमारे एंगल्स हो गए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्टली 90 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। गॉट इट, सिंपल था।
तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा क्या दे रखा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है। सिंपल है, ये देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो देखिए अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो एंगल किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल, मतलब कि ये अगर हमारे तीनों एंगल है ए बी एंड सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, या हम कह सकते हैं अगर एंगल ए और एंगल बी का जो योग है वो तीसरे एंगल के बराबर है। या प्रॉपर्टी समझिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, या ऐसा कह सकते हैं हम कि ये हमारा एंगल ए बी सी है और इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वलेंट टू दे रखा है एंगल सी। ये है क्वेश्चन का स्वरूप जो हमसे पूछ रहा है और इसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे अपने आंसर्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने ये त्रिभुज मान लिया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वलेंट टू एंगल सी, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। एंड देन हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं, जो तीन एंगल्स होते हैं, ये और ये और ये, इनका योग कितना होता है? सम 180 डिग्री होता है। इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वलेंट टू 180 डिग्री। एंड नाउ यहाँ से हम जो एंगल बी है इसका हम जो एंगल ए बी है इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एंगल सी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये इक्विवेलेंट दे रखा है, दोनों बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग एंगल सी यूज़ करेंगे प्लस एंगल सी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। एंड नाउ यहाँ से हम 2 एंगल सी हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, एंड देन एंगल सी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सो नाउ हमारा ये कट की आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारा एंगल सी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और देखिए ये हमारा एंगल सी आ गया है और क्वेश्चन में भी हमसे कह रहा है कि तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमारा तीसरा कोण क्या है? एंगल सी, जो कि हमने कितना निकाला? 90 डिग्री। सो दैट इज आवर आंसर। सिंपल था, बस हमने कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने आंसर्स पे। ऐसे ही अप्रोच आप लोगों को अपने त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करना है। और अभी मैं और भी आगे आपको बहुत ही इसका इजी और स्मार्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा कि कैसे हम त्रिभुज के क्वेश्चन को भी और भी सरल तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो अब मेरा ये आखिरी तक जरूर देखते रहिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, दिए गए चित्र में दो कोण दर्शाया गया है, कोण ए सी डी का हमें एंगल बताना है। इट मीन्स हमें एंगल ए सी डी बताना है, ये एंगल कितना है। और हमें दो एंगल दे रखे हैं 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा एंगल ए सी डी दे रखा है ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल। एंड एक प्रॉपर्टी भी हमारी होती है त्रिभुज की, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल की
सम के बराबर होता है। तो देखिए ये हमारा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है जो हमसे पूछ रहा है, और इसकी प्रॉपर्टी भी होती है जो एक्सटीरियर एंगल रहता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसके इंटीरियर एंगल्स के बराबर होती है। या कह सकते हैं हम लोग कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वलेंट टू एंगल ए सी डी, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। सो यहाँ से हमें एंगल ए कितना दे रखा है 70 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 60 डिग्री इक्वलेंट टू एंगल ए सी डी करना है, निकालना है हमें। तो यहाँ से ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होके कितना हो जाएगा 130 डिग्री इक्वलेंट टू एक्सटीरियर एंगल ए सी एंड डी। सो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 130। दिस इज अवर आंसर, क्योंकि हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था ए सी डी की वैल्यू क्या है एंगल में, तो हमने यहाँ से 130 डिग्री निकाल लिया। ये हमारी जो हमने प्रॉपर्टी वो यूज़ की है, वो यूज़ की है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इस अपने सामने की भुजा के अंतःकोण के बराबर होता है। तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने की भुजा हमें जो ये है और इसके अंतःकोण हमें कितने दे रखे हैं 70 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इन दोनों का सम करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने आंसर निकाला है 130 डिग्री। सो ये सिर्फ ओरल अप्रोच था, बस ये प्रॉपर्टी बेस पे हमने ट्रायंगल के आंसर पे बेस पे निकाल दिया। सो अब आप लोगों को भी अपने ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार ज़रूर रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी प्रॉपर्टी बेस पे भी क्वेश्चन ओरली पूछ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा सिंपल ओरल बेस था और हमने इसको ओरली फाइंड कर लिया। तो प्लीज़ अब आप भूलिएगा नहीं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल ए सी डी, अगर देखिए अगर यही हमसे यहाँ से क्वेश्चन कर लेता कि ये अगर इस थोड़ी भुजा को हम बढ़ा देते और ये एंगल सपोज कर देते कि ये हमें 20 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल हमसे पूछता, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, सामने की भुजा हमारी ये हो गई, और इसके एक्सटीरियर एंगल कितने दे रखे हैं 60 डिग्री एंड 20 डिग्री, तो ये दोनों ऐड हो जाते 60 प्लस 20 इक्वलेंट टू 80 डिग्री। तो यही हमारा ये आंसर हो जाता है यहाँ पे। अगर ये एंगल बी ए ई पूछता, अगर ये हम ई मान लें इस, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अगर हमसे एंगल ये पूछता तो हम ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके अपना आंसर दे देते। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंड नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री है और एक सम्मुख अंतःकोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम एज इट इज़ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये मैंने पहले से बना लिया। अब इससे हमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण, तो ये हमने इस यहाँ से ये थोड़ा बढ़ाया डी तक, और ये हमारा क्या हो गया बहिष्कोण, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री, और फिर क्या कह रहा है, और एक सम्मुख अंतःकोण 30 डिग्री है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कि हमारा ये एंगल बी 30 डिग्री है, और हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के अन्य दो कोण ज्ञात करना है। इट मीन्स हमसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है। तो ये हमारा मोटिव है, एंगल ए फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे एंगल ए और एंगल बी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें से हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। जो त्रिभुज है इसमें हमें दे रखा है
एंगल ए सी डी कितना दे रखा है 110 डिग्री ये। एंड नाउ दूसरा हमें दे रखा है एंगल सी कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो हमारा बहिष्कोण होता है वो हमारा अंतःकोण के एंगल के बराबर होता है। और यहाँ से हमें देखिए अंतःकोण एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। एक्सटीरियर एंगल हमारा है 110 डिग्री एंड इंटीरियर डिग्री हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम ए फाइंड करना चाहें तो बहुत ही इजी फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए देखिए अब यहाँ से हम एंगल ए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है कि बहिष्कोण सम्मुख भुजा के अंतःकोण के बराबर होता है। मान ये कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारा ये एंगल है एंगल ए सी डी इक्वलेंट टू किसके हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल बी के। ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। एंड देन हमें यहाँ पे एंगल ए सी डी कितना दे रखा है 110। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी 110 डिग्री इक्वलेंट टू एंगल ए हमें फाइंड करना है और एंगल बी हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री। देन यहाँ से एंगल ए फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 30 डिग्री। सो फ्रेंड्स हमारा एंगल ए कितना आ गया हमारा एंगल ए आ गया 80 डिग्री। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी और अपने आंसर्स पे आ गए। तो ये एंगल ए हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। एंड नाउ अब हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो चलिए एंगल सी भी फाइंड करते हैं। सो एंगल सी भी हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 होता है। तो मतलब कि एंगल ए और ये एंगल बी और एंगल सी इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वलेंट टू 180 डिग्री। दैट इज ओके। एंड नाउ यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे जो जो एंगल्स हमने फाइंड किए हैं। तो एंगल ए हमने कितना फाइंड किया था एंगल ए हमने फाइंड किया था 80 डिग्री प्लस एंगल बी हमें दे रखा है 30 डिग्री एंड एंगल सी हमें फाइंड करना है तो इक्वलेंट टू 180 डिग्री। एंड देन हमारा एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा तो ये 80 और 30 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। देन एंगल सी इक्वलेंट टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 110 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो एंगल सी भी हमारा कितना आ गया एंगल सी हमारा आ गया 70 डिग्री। और यही हमसे पूछ रहा था एंगल ए कितना है 80 डिग्री फाइंड किया है एंड एंगल सी हमने कितना पूछा है 70 डिग्री। तो दिस इज अवर आंसर। यहाँ से हमारा ये आंसर है एंगल सी का एंड एंगल ए हमारा 80 डिग्री। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और बी ए को क्रमशः डी क्यू पी तक बढ़ाया गया है जैसा कि दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यदि एंगल ए सी डी 100 डिग्री और एंगल क्यू ए पी 35 डिग्री हो तो त्रिभुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करनी है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया जा रहा है एंगल ए फाइंड करना है एंगल बी फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। और हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी जैसे कि हमें एंगल ए सी डी कितना दे रखा है ये हमारा एंगल ए सी डी हमें एंगल ए सी डी कितना दे रखा है 100 डिग्री। एंड देन एंगल क्यू
ए पी हमें कितना दे रखा है 35 डिग्री, ये चीज़ हमें दे रखी है और हमें एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। सो देखिए हम लोग बहुत ही इजी वे में और स्मार्ट अप्रोच में अपने आंसर्स पे आएंगे। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ें हैं कि आप लोगों को एंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और दूसरा हमारा है रेखीय कोण के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अपने एंगल्स में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है कि त्रिभुज के सभी कोण की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से ये हमें एंगल कितना दे रखा है, एंगल क्यू ए एंड पी हमें 35 डिग्री दे रखा है, और ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है रेखीय कोण की, क्योंकि ये हमारे क्या है शीर्षा विमुख कोण हो गए। ये जो 35 है ये हमारा एंगल, क्योंकि ये जो दो हमारी ये जो लाइनें गई हैं ये एक बराबर एंगल्स पे कटती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल ए होगा वो भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण हो गए। सो सिंपल हमने यहाँ से एक प्रॉपर्टी के थ्रू हमने अपने एंगल ए को फाइंड कर लिया, कितना 35 डिग्री। अब हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, वो भी देखते हैं। अब देखिए जब हमने एंगल ए फाइंड कर लिया है 35 हमारा आ गया है, और हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एंगल ए सी डी हमें कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है। और अभी हमने पता प्रॉपर्टी पढ़ा था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, सब सामने की भुजा। सो यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम एंगल बी फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें ये एक्सटीरियर सिंपल हमें एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, एंगल ए सी डी, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, और हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो देखिए एंगल ए सी डी हमें कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 डिग्री, इक्वलेंट टू एंगल सी हमने फाइंड किया है कितना 35 डिग्री प्लस एंगल बी। एंड नाउ यहाँ से हम एंगल बी फाइंड करेंगे 100 माइनस 35 डिग्री, देन एंगल बी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 35 माइनस करेंगे तो एंगल बी हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। सिंपल प्रॉपर्टी में यूज़ करके हमने एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर ली है 65 डिग्री। अब हमें पता करना है एंगल सी की वैल्यू क्या है। सो फ्रेंड्स, हम अब त्रिभुज फिर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये हमने एंगल बी फाइंड किया, एंड नाउ हम लोग एंगल सी फाइंड करेंगे। तो देखिए एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वलेंट टू 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। और एंगल ए हमने कितने फाइंड किया, एंगल ए हमने फाइंड किया है 35 प्लस एंगल बी हमने भी कितना फाइंड किया है 65, और हमें एंगल सी फाइंड करना है तो ये कितना होगा 180 डिग्री। एंड नाउ हमें 35 65 को हम लोग प्लस कर लेंगे। सो यहाँ से एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे 100, एंड देन एंगल सी हमारा कितना आ गया, एंगल सी हमारा हो गया 80 डिग्री। तो हमारा ये एंगल सी भी हमने 80 डिग्री निकाला और बी हमने कितना निकाला 65 डिग्री। सो हमारा आंसर कितना आ गया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए हमने निकाला 35 डिग्री एंड एंगल बी हमने निकाला 65 डिग्री एंड एंगल सी हमने निकाला 80 सॉरी। सो दिस इज आवर आंसर।
सिंपल, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की और अपने आंसर्स पे आ गए। ये था हमारा अप्रोच, और यही अप्रोच आपको करना है बहुत ही जल्दी जल्दी। वो तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी एंगल से और रेखीय कोण के थ्रू। अच्छा, आप प्लीज़ अपनी पहली प्रॉपर्टीज़ को पहले अच्छे से मेमोराइज करिए, तब आप इस क्वेश्चन पे आइए, तो आपको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। एंड नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए चित्र में ए बी बराबर है ए सी के और एंगल हमें ए सी डी दे रखा है 120 डिग्री, तो एंगल ए हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमसे एंगल ए फाइंड करने के लिए कह रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे रेखीय कोण की और त्रिभुज के। सो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे टारगेट रहा है कि हम एंगल सी को फाइंड करें। अब एंगल सी को कैसे फाइंड करेंगे, वो भी स्मार्ट अप्रोच है। देखिए, ये हमारा अगर बी सी हमारा, देखिए सपोज़ कि ये हमारा बी सी एक ये बी और ये डी, ये हमारा एक रेखीय है, और इस पे अगर ये कोई लाइन है और ये अगर 120 डिग्री बनाती है, तो ये कितना होगा, ये x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इट मीन 180 से माइनस कर देंगे 120, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। ये हम यहाँ पे रेखीय कोण का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे सी फाइंड करने में यूज़ करेंगे। सो यहाँ से देखिए हम सी कैसे बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में फाइंड कर सकते हैं। एक ओरल अप्रोच है, अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न है तो अब आप ये चीज़ें डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 120 हमें दे रखा है, बी और डी एक हमारा रेखीय है, और हमें इसमें एक एंगल कितना दे रखा है 120 दे रखा है, तो ये कितना होगा, जस्ट हम 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है वो 180 डिग्री है, उसमें हम 120 माइनस कर देंगे तो हमारा इतना एंगल आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल सी है, एंगल सी हमारा कितना आ गया, एंगल सी हमारा आ जाएगा 60। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको रिटर्न फॉर्म में भी कर देता हूँ कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज़ मैंने अभी आपको ओरली बताया, ये मैं अब लिख के बता रहा हूँ। एंगल ए ये और एंगल ए इतना और इतना, ये पूरा हमारा तो 180 है। देन हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी डी हमें कितना दे रखा है 180, सॉरी 120 हमें दे रखा है, सॉरी। तो एंगल ए सी डी हमें कितना दे रखा है, एंगल ए सी डी हमें दे रखा है 120 डिग्री, प्लस हमें एंगल ए सी डी सी बी फाइंड करना है, देन इक्वलेंट टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम एंगल ए सी बी इक्वलेंट टू क्या करेंगे 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा माइनस करने में, ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। सो ये हमारा सी आ गया, एंगल सी। ये हमें जो आंसर मिला है, ये अभी हमें एंगल सी मिला है, ये हमारा 60 हो गया, और हमें एंगल ए फाइंड करना है। एंड नाउ अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अब हम वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमें देखिए ए बी और ए सी बराबर दे रखा है, ये और ये भुजा बराबर दे रखी है। तो जब प्रॉपर्टी है कि जब हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो इट मीन इसके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे एंगल बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये दो एंगल हमारे बराबर हैं भुजाएं। जब ए बी और ए सी बराबर है तो उनके भुजा एंगल्स भी बराबर होंगे। तो 60 एक मैंने निकाल लिया, तो ये भी 60 होगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में
वही हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो एंगल्स मैंने फाइंड किए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एंगल ए तो हमें निकालना ही है, एंगल बी 60 डिग्री प्लस एंगल सी भी 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए एक प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 हो जाएगा इक्वल टू 180। देन एंगल ए इक्वल टू, यहाँ से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 180 माइनस फिर 120 माइनस करेंगे, तो एंगल ए हमारा कितना आ गया, एंगल ए हमारा आ गया 60 डिग्री। तो दिस इज आवर आंसर। एंगल ए की वैल्यू हमें पूछा था क्वेश्चन में, तो एंगल ए भी हमारा कितना है 60। आंसर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ हमारे लोगों पे क्लिक करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम अप्रोच सिखाता हूँ, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, शॉर्ट ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमसे आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक ग्रुप से पूछ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। थैंक यू।